शिवा और दीपक दोनों फरीदाबाद के एक ओयो होटल में जाते हैं। दीपक तो बाहर आ जाता है लेकिन शिवा बाहर नहीं आ पाती क्योंकि शिवा अब इस दुनिया में नहीं है। उसको उसी का प्रेमी दीपक ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। वजह कि दीपक शिवा से शादी नहीं करना चाहता था। वो उसे होटल में तो लेकर जाता था लेकिन उसे अपनी दुल्हन नहीं बनाना चाहता क्योंकि दीपक एक हिंदू परिवार से आता है और शिवा एक मुस्लिम समाज से आती है। भला वो मुस्लिम समाज की महिला को अपनी दुल्हन कैसे बनाता। वो उसके साथ होटल में रंगलियां तो मना सकता था लेकिन उसे अपनी दुल्हन नहीं बनाना चाहता था। दोस्तों, ये कबूलनामा है दीपक का जिसने अपनी प्रेमिका शिवा की ओयो होटल में ले जाकर गला घोंटकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी। ये कहानी है हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल की, जहां दीपक और शिवा दोनों ओयो होटल में जाते हैं। लेकिन ओयो होटल में दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद शिवा दीपक को बोलती है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं हमें एक साथ रहते हुए, अब हमें क्या है शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दीपक उसे हर बार इधर उधर की बातें करके इग्नोर कर देता था। लेकिन अब शिवा उसको ज़बरदस्ती कर रही थी कि नहीं, तुझे मेरे साथ अब शादी करनी ही पड़ेगी। हमारा रिश्ता पिछले 10 साल हो चुके हैं। मैंने आपको कई बार कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो लेकिन तुम हर बार मुझे क्या इग्नोर करते हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर दीपक ये चाहता था कि वो शिवा से शादी नहीं करनी है उसे। अब उसने उसे रास्ते से हटाने की सोची और रास्ते से हटाने की ऐसी तरतीब कि उसको ओयो होटल में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। ये वही शिवा है जो कि एक वेल एजुकेटेड लड़की थी, बैंक में काम करती थी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो पिछले 10 सालों से दीपक के साथ ऐसे रिश्ते में थी जो कि जिसका कोई न तो आधार है, न नैतिक आधार, न सामाजिक आधार। अब आप कहेंगे कि रिलेशनशिप में रहना कोई गुनाह तो नहीं है। गुनाह क्या है? प्यार कोई चिड़िया का नाम नहीं है। अगर प्यार करोगे तो मारे जाओगे। ऐसा ही शिवा के साथ हुआ। आपके घर वाले आपके लिए आपसे बेहतर सोचते हैं। जहाँ वे चाहे वहाँ रिश्ता करो, जहाँ वे चाहे वहाँ शादी करो, अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो शिवा के साथ हुआ। शिवा ने ऐसे सपने देखे जो कभी पूरे नहीं होंगे और उन सपनों को चकनाचूर करने वाला वो है जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा विश्वास किया। अब आप दीपक की सोचिए। दीपक उसे ओयो होटल में ले जाते हैं, उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, सब कुछ करता है और जब उसका मन भर जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है, जब उसका शारीरिक शोषण वो कर लेता है तो फिर उसको नींबू की तरह निचोड़कर फेंक देता है और फेंकता ऐसा है कि उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केस आपने देखे होंगे जहां रिलेशनशिप में महिला किसी पुरुष के साथ रहती है, कोई लड़की किसी लड़के के साथ में रहती है, फिर बाद में उनका अंजाम कितना भयानक होता है ये आप सोच सकते हैं जो शिवा के साथ में हुआ। मेरी आपको एक एडवाइस है, अपने परिवार के साथ रहे, उनकी इज्जत का ख्याल रखें, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का ख्याल रखें, जो उनका मान सम्मान है। आप अगर घर वालों से ऊपर होके कोई भी कदम उठाते हैं, चाहे वो शादी का, घर से भागने का या कुछ भी, तो उसका अंजाम आपको बहुत ही बुरी तरह से भुगतना होता है और ऐसा ही शिवा के साथ हुआ। यहाँ बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है कि शिवा मुस्लिम थी और दीपक हिंदू था। अब दीपक ने जो जघन्य अपराध किया उसकी सज़ा तो उसको कानून ज़रूर देगा और ऐसी सज़ा देगा कि उसकी लगभग पूरी ज़िंदगी अब क्या है जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। देखिए, प्यार मोहब्बत ये कोई मजाक नहीं होता, कोई खेल नहीं होता। और जब आप किसी गैर रिश्ते में बनते हैं, किसी अनैतिक रिश्ते में आप रहते हैं तो उसका कोई वजूद नहीं होता। चाहे फिर शिवा हो या सीमा हो, बुरा आपके साथ होना ही होना है। चाहे शिवा दीपक के साथ बुरा करती है, दीपक ने शिवा के साथ बुरा किया। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहे, अपने परिवार के साथ रहे, कोई भी ऐसा अनैतिक रिश्ता कायम न करे जिससे आपके साथ कोई बुरा हो और आपकी फैमिली को नीचा देखना पड़े, उनकी सामाजिक इज्जत है वो धूमिल हो जाए और वे नज़र उठाने के काबिल न रहे। दोस्तों, आप सोचिए, एक वेल एजुकेटेड लड़की शिवा जो कि एक ICICI बैंक में काम करती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, जिसके पास सेंस है, समाज की समझ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो ऐसे अनैतिक रिश्ते में बंध के रही पिछले 10 सालों से, तो फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। अगर वो अपने परिवार वालों के साथ होती तो आज इस दुनिया में भी होती। लेकिन खैर, होने को कौन टाल सकता है। दीपक ने जो किया वो बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अब बाकी की ज़िंदगी उसे जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो कि नासमझी में, पागलपन में ऐसे रिश्ते में बन जाती है जहां उनका वो प्यार, उनकी वो मोहब्बत उन्हें ज़िंदगी मौत के मुंह में धकेल दी जाती है। खैर, फरीदाबाद के ओयो होटल में शिवा के साथ दीपक ने जो किया, उस घटना को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आप ऐसी घटनाओं से सीख सकते हैं कि अगर आप किसी अनैतिक रिश्ते में रहेंगे तो आपका अंजाम क्या होगा। कमेंट करके बताएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।